हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर के जो है एक शक्तिशाली राजा के बारे में। क्या आप जानते हैं मुगल एम्पायर के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। एक ऐसा रूलर जिसे एक तरफ शक्तिशाली कहा जाता है और दूसरी तरफ उसको जो है तानाशाह भी माना जाता है। आखिर क्या थी औरंगज़ेब की असली कहानी? क्या वो एक सच्चा मुगल वॉरियर था या एक कड़ी पॉलिसी बनाने वाला शासक? आज हम औरंगज़ेब की ज़िंदगी के हर एक मोड़ को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसका बचपन, राजगद्दी की कहानी, उसके फ़ायदे, जो उसकी अच्छी बातें थी, उसके गलत डिसीज़न और उसके अंतिम दिनों की कहानी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी लाइफ और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। औरंगज़ेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ। उसके पिता शाहजहां थे जो ताजमहल बनवाने के लिए मशहूर थे, और उसकी माँ मुमताज़। उसके असल नाम जो है औरंगज़ेब का वो है मोही उद्दीन मोहम्मद। बचपन से ही उसने इस्लामिक पढ़ाई की, अरबिक और पर्शियन सीखी और कुरान को अच्छे से याद किया। उसके अंदर छोटी उम्र से ही डिसिप्लिन और रिलीजियस वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी, जो आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ती चली गई। कहते हैं एक बार एक हाथी के भयंकर अटैक के बाद भी जो औरंगज़ेब है वो बिना डरे जो है उससे लड़ गया। इस वजह से उसके पिता शाहजहां ने उसको जो है शाही बुलंद इकबाल का जो है टाइटल दे दिया था। औरंगज़ेब का जो सफ़र है वो बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल लाइफ रही है उसकी। उसके पिता शाहजहां के बाद मुगल गद्दी कौन संभालेगा, इसके लिए जो है उसने काफ़ी ख़तरनाक जंग हुई अपने ही भाइयों के साथ। दारा शिकोह जो उनका एक भाई था, लिबरल और मुस्लिम एकता को जो समर्थन देता था। शुजा बंगाल का गवर्नर और मुराद गुजरात का गवर्नर भी ताकतवर थे, और इन सब में जो है गद्दी के लिए लड़ाई थी। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए और वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया इन सब के बीच में। 1658 बैटल ऑफ समूहगढ़। औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर गद्दी हासिल की। दारा को कैद करके उसका सर जो है इन्होंने कलम कर दिया, क्योंकि ये उसको जो है इस्लाम विरोधी माना करते थे। शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इस जीत के बाद औरंगज़ेब जो मुग़ल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और कड़ी नीति वाला जो बादशाह है वो बन गया। अब इनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो जजिया टैक्स जो है, हिंदुओं पर एक टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाता है, वो स्टार्ट किया। म्यूज़िक को पूरी तरह से बैन कर दिया अपने कोर्ट के अंदर। हिंदू मंदिर जो है उनको तुड़वाने का काम किया इन्होंने। शरिया लॉ, पूरे देश में जो है इस्लामिक कानून को लागू किया। कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए। मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत किया इन्होंने सिस्टमैटिकली वे में। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को जो है सुधारने का काम किया। मुग़ल आर्मी जो थी उनको जो है अच्छे से स्ट्रांग बनाया। बहुत से राजपूत और अफ़गान जो वॉरियर को आर्मी में शामिल किया। औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर का सबसे बड़ा एक्सपेंशन करने वाला रूलर था। उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया है मुग़ल एम्पायर को। उसने नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक सभी जगह पर खूब लड़ाइयाँ लड़ी और उनको जो है कब्ज़ा करके अपने अंडर में लिया। राजपूताना वॉर जो है चली उनकी। औरंगज़ेब ने मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत राजाओं से लंबी लड़ाई लड़ी। बहादुर राजपूत रूलर महाराजा राज सिंह और दुर्गादास राठौर ने मुग़ल आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया उस टाइम पर। डेक्कन वॉर भी किए उन्होंने। गोलकोंडा, बीजापुर और मराठा एम्पायर के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई लड़ी औरंगज़ेब ने। शिवाजी की मौत के बाद उनके बेटे जो थे संभाजी, उनको गिरफ्तार करके मार दिया गया इनके द्वारा। मराठास ने गोरिल्ला वॉर से जो है इनको आर्मी को जो है औरंगज़ेब की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाया था। उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से जो है औरंगज़ेब की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई। ये वॉर्स इतने बड़े और लंबे चले कि इनकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो है वो अपनी ताकत धीरे धीरे खोने लगा। क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली किसी लड़ाई में रहते हैं तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग करने की बजाय वहाँ पर जीतने पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, तो आगे फ्यूचर के लिए आप नहीं सोच पाते। सिर्फ जो प्रेजेंट टाइम में आपकी लड़ाई चल रही होती है उनके लिए आप अपना सारा एनर्जी लगा देते हैं।
औरंगज़ेब जो है अपने अंतिम दिनों में 1705 के बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो वीक होने लगा, क्योंकि ये जो लास्ट फेज़ था औरंगज़ेब का, इसमें जो है वो धीरे धीरे जो है अपनी ताकत जो है खोने लगे थे और वीक होने लगे थे। मराठास और राजपूत ने मुग़ल एम्पायर आर्मी को जो है हर जगह से टक्कर दी थी, और हर जगह से लड़ाई और ये सब करने के बाद जो है उनकी आर्मी, उनका जो पैसा, सभी चीज़ वेस्ट होती हैं, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब की जो मौत हो गई थी अहमदनगर, महाराष्ट्र में। मौत के बाद जो है उनके आखिरी शब्द यही थे कि मेरी मौत के बाद जो है, जब वो मरने वाले थे तो वो यही बोल कर गए थे कि मेरी मौत के बाद मुग़ल एम्पायर जो है वो ज़्यादा दिन जो है टिक नहीं सकेगा, और ये बात जो है सच साबित हुई। औरंगज़ेब के बाद जो एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर, वो धीरे धीरे बिखर गया, और आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने जो है मुग़ल रूल को जो है ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं कि औरंगज़ेब एक शक्तिशाली और इंसाफ पसंद शासक था, या एक तानाशाह था जो सिर्फ इस्लाम को जो है बढ़ावा देना चाहता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इस्लाम और तानाशाह थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए। सबसे बड़ा जो है, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है एक्सपैंड किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, इस्लामिक लॉ जो थे वो इम्पोज किए। बट उनका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिसमें से है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त रूलर थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ाया उन्होंने, मंदिर तोड़े, तो दूसरे रिलीजन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। सो ओवरऑल उनकी बात है वो जो है दूसरे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त होते थे। तो दोस्तों, यही थी औरंगज़ेब की एक छोटी सी कहानी, जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहती थी, क्योंकि आजकल जो है औरंगज़ेब जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो सभी के मन में ये बात आती है कि कौन था औरंगज़ेब, कहाँ से आया था ये, कौन इसके माता पिता थे। तो या फिर आप जो है अगर एक स्टूडेंट है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है यही सब हमने डिस्कस किया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।